पिक्चर्स एंड मैप स्टडी। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चित्र और मैप की स्टडी के बारे में, जिससे दोस्तों इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जो 12th क्लास के एग्जाम्स होते हैं उनका जो मैप आता है दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों चित्र आता है, तो उससे दोस्तों आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले चित्र से, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट जो चित्र है मैं वही बताऊँगा, उससे आगे कुछ नहीं, क्योंकि उससे आगे सब फालतू क्या है, बस यही काम की चीज़ें हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्र के अंदर। अब इस चित्र से क्या समझ रहे हैं? इस चित्र के अंदर बताया गया दोस्तों कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, मैं इस चित्र से बता देता हूँ, आप इससे कर लोगे। उसमें पूछा जाएगा दोस्तों कि जो कार्टून है, जो नेता खड़ा है, जो खड़े हैं नेता, उसका नाम बताइए, उसको पहचानिए। तो दोस्तों आपको पहचानना होगा ये कौन है। ये है दोस्तों जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इसके अंदर दोस्तों हम पूरे समझ वाले हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। जो इधर आपको सब दिख रहा होगा ये राजा कौन है? ये रजवाड़े हैं। ध्यान समझ से आना दोस्तों, जिससे आपको समझ में आएगा क्या क्या इसके अंदर बताया गया है। ये रजवाड़े हैं दोस्तों। ये शोषण करते हैं जनता का। इस कार्टून में ये बता रहा है कि जो रियासतें हैं, उस शासकों द्वारा जो भी इनका दमन शोषण कैसे किया जाए, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं सरदार पर। जो आपको पता होगा कि इन्होंने कई लगभग 552 के आसपास रियासतों को इन्होंने विलय कराया भारत के अंदर, इसलिए इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये तो दोस्तों आपको आसान है, ये और आसान लगेगा। फिर दोस्तों इसके अंदर एक पूछा जा सकता है दोस्तों, ये जो इसके अंदर बताया गया है कि रजवाड़ों की समस्या को हल करने के लिए जो सरदार पटेल ने जो कि नेता को जो भी तरीका अपनाया, वो क्या क्या उसके अंदर क्या क्या बताया है। जो सरदार पटेल जी थे, उन्होंने भारत के अंदर इन्होंने कहा कि आराम से बिल्कुल सफलतापूर्वक विलय हो जाओ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये दोस्तों आप इसे चित्र से समझ सकते हैं कि ये जो रजवाड़े हैं, जैसे हरि सिंह हो गए, और जो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये जो कि दोस्तों जूनागढ़ का निजाम हो गया दोस्तों हैदराबाद का। और जो दोस्तों इसी के भी जूनागढ़ का था, जूनागढ़ का भी वो भाग गया था, उसको आपको पता ही होगा दोस्तों। इसी के लिए दोस्तों फिर जैसे कि जिस जूनागढ़ का जो अभी हैदराबाद, जैसे मेहताब खान हो गया जूनागढ़ का, तो इन लोगों को विलय करने के लिए सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि शामिल हो सके भारत के अंदर। तो ये दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप समझ होंगे क्या बताना चाह रहा है। फिर दोस्तों अगला चित्र आता है, देखिए क्या दिख रहा है इसके अंदर। टोपी लगाए हुए नेहरू जी दिख रहे हैं। ये इस चित्र से पूछा जा सकता है दोस्तों कि चित्र इसके अंदर क्या बताया गया है, किस तरीके से क्या समझाया गया है। तो दोस्तों इस चित्र में ये पूछा जा सकता है, जैसे कि जब भारत का निर्माण हो रहा था तो कई सारी चुनौतियाँ आई थी, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण था भाषा को लेकर। तो नेहरू जी सोच रहे हैं कि मैं क्या संविधान के अंदर कौन सी भाषा डालूं। तो आपको पता ही है ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे भारत के अंदर शामिल की गई है, और जो राजभाषा है वो हिंदी को घोषित किया गया है। राष्ट्रभाषा नहीं की जा सकती दोस्तों। फिर दोस्तों इसके अंदर बताया गया है, जो इस चित्र के अंदर ये बताया कि जो बैठे हैं नीचे ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और ये फंस रहे हैं किसमें कि रजवाड़ों को विलय करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। कुछ इसके अंदर रजवाड़े हैं, कुछ इसके अंदर जैसे राज्यों की भाषा के आधार पर जो निर्माण के लिए मांग रहे, जैसे आंध्र प्रदेश बना था दोस्तों। और इसी के बीच दोस्तों अखंडता को कैसे बनाए रखें, ये सब इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ये सोच रहे हैं। इस चित्र से पूछा जा सकता है दोस्तों। फिर दोस्तों ये चित्र क्या बता रहा है, और ये चित्र बता रहा है, अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये चित्र जो कि जिसे राज्य का पुनर्गठन किस तरीके से हो, भाषा के आधार पर किस तरीके से किया जाए, देश खंडित ना हो जाए, तो जवाहरलाल नेहरू सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। फिर दोस्तों भारत ने किस प्रकार इस समस्या को दूर किया, ये भी ज़रूरी है कि भारत ने लोकतंत्र को अपनाया और लोगों के बीच क्षेत्रीय मांगों को जो सम्मान किया, और इस हद तक दोस्तों जो राज्य थे वो शामिल होने लगे भारत के अंदर और एकत्रित हो गए, और भारत में लोकतंत्र स्थापित हो गया। और यही दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों। ये मैप स्टडी भी है दोस्तों, और साथ साथ दोस्तों इसके अंदर ये जो चित्र की स्टडी है ना, इससे आपको उसमें मदद मिलेगी जो एग्जाम्स होते हैं। फिर दोस्तों ये तो आसान था। अब आते हैं दोस्तों मैप पे। मैप सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपको पता ही होगा। जो रजवाड़े थे उनकी कुछ नगरों के बारे में, कौन कौन सी जगह है, जो रियासतें थीं दोस्तों। इसके बीच सबसे महत्वपूर्ण ये आपको मैप दिख रहा है, इसके अंदर जो कि इसके अंदर बताया गया है कि इसके अंदर पूछा जा सकता है दोस्तों कि इस जगह का क्या है, इसका कौन था, जिससे निजाम हो गया, कहाँ का रहने वाला था, ये सभी बात इसके अंदर पूछी जाएंगी। तो दोस्तों हम पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर का। दोस्तों हम सभी बात जानते हैं कि कौन थे, राजा हरि सिंह थे। और फिर दोस्तों आता है जूनागढ़ गुजरात में कौन थे दोस्तों, अभी मैं मेहताब खान बताया मैंने।
और जो हैदराबाद है दोस्तों, इसके बीच दोस्तों क्या था, जो निजाम थे वो वहाँ पे शासन कर रहे थे, उसको उखाड़ फेंका। अर्धसैनिक जब भारत ने आक्रमण किया, और फिर दोस्तों मणिपुर हो गया। मणिपुर जो बौद्ध सिंह थे यहाँ के, उनको भी मतलब उसको विलय करवा दिया। किसके द्वारा दोस्तों? सरदार वल्लभ पटेल जी के द्वारा। तो ये दोस्तों आसान है, इससे 4 से ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाने वाला। ये 4 ही ज़्यादा रियासत थी जो ज़्यादा मतलब शामिल नहीं होनी चाहिए थी। वो जो गुजरात का जूनागढ़ का था वो तो भाग गया और जनता को छोड़ गया। निजाम ज़्यादा ऐड कर रहा था, हरि सिंह ज़्यादा ऐड कर रहा था, तो धीरे धीरे करके मणिपुर को भी मिला लिया गया। फिर दोस्तों इसके अंदर इतना ही था दोस्तों, ये मैप स्टडी के लिए था दोस्तों। फिर दोस्तों अगली वीडियो में बात करेंगे और सब्जेक्ट का अन्य, और यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए भी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।